आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात कोई कहते ही नहीं है। इस मंत्र को चरितार्थ करने का। और हमने देखा है चाहे केंद्र सरकार की भर्तियाँ हों चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की भर्तियाँ हों, हमारे पुलिस के 457 लोगों के लिए जो वास्तव में भर्ती पुलिस की हुई है, बदायूं की मिट्टी में वो पले हैं बड़े हैं, यहीं पर उन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट बनाने के लिए शारीरिक मेहनत की है और 457 लोगों को जो नौकरी मिली है पुलिस में, मैं कहूँगा ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो सकता है। हमने 2017 से पहले सपा की सरकार की सुनी थी, देखी थी, गुंडा राज से लेकर के भ्रष्टाचार देखना था, लेकिन नौकरियों में इतना भ्रष्टाचार वहाँ पुलिस की भर्ती होती थी तो सैकड़ों परिवार से एक व्यक्ति सूची बनाकर देते थे, वहाँ पैसे की उगाही होती थी, तब जाकर बस वर्ग विशेष के लिए एक क्षेत्र विशेष के लिए ही नौकरी बहुत देने का काम होता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास, इसी तरह से उसी नीति पर माननीय योगी जी काम करते हैं। तो जब केंद्र की सरकार की भर्तियाँ हों चाहे प्रदेश सरकार की भर्तियाँ हों, ये पूरी तरह से ईमानदारी करते हैं। अब पहले की तरह से न पर्ची चल रही है न खर्ची चल रही है। पहले तो पर्ची और खर्ची की बिना कोई नौकरी मिलती नहीं थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने योगी जी ने पर्ची खर्ची को बंद कर दिया है। देश की जनता इसलिए उनको आशीर्वाद देने का काम करती है। और मैं कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में कोई न कोई दैवी शक्ति ऐसी है जो अनवरत रूप से बिना छुट्टी लिए देश की सेवा के लिए लगातार 17-18 घंटे काम करते हैं। तब वो स्वस्थ रह करके हमने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि मोदी अस्वस्थ हुए। कारण क्या है, देश के 140 करोड़ लोगों की आशीर्वाद उनके साथ में है। देश के करोड़ों लोगों का ऐसे लोग जो गरीब थे, किसान थे, महिलाएं थी, उनका आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए उनके लिए और शक्ति मिली है। और तीसरी बार सरकार ने बनाई थी शपथ लिए थे, तब मोदी जी ने कहा था कि हम 3 गुनी मेहनत के साथ और 3 गुनी रफ्तार के साथ देश के विकास में भागीदारी, देश के विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आपने प्रधानमंत्री के लिए मुझे लगता है कि गरीबों का, महिलाओं का, किसानों का और सभी का जो आशीर्वाद मिला है, उसी से उनकी हिम्मत बढ़ती है। 75 साल की आयु में भी वो इतना मेहनत कर पाते हैं और उसी से प्रेरणा देशवासी लेते हैं और हम जैसे कार्य करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय स्पोर्ट्स किटें आई हुई हैं। स्पोर्ट्स किटों के लिए बंदरबांट हो रहा है, उसका एक आदमी को ठेका दे दिया गया। पूरे जिले में हर स्कूल में जा के वो किटें डाल रहा है, जबकि उसमें गुणवत्ता को कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसमें अच्छी मोटी कमीशन मिल जा रही है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खेलो इंडिया, हमने भी खेल सांसद खेल बहुत सा कार्यक्रम में पूरी तरह से है, इस सब के लिए लगाने का काम किया है। खेल प्रेमी है, स्कूलों में खेल के बहुत टीचर्स रहते हैं, हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं, तो सभी क्षेत्रों में। और आज खेलों में भारत कितना आगे लगातार काम कर रहा है, बढ़ रहा है। जब ओलंपिक आते हैं तो अब तक के रिकॉर्डों को तोड़ने का काम करता है। मैं चूँकि दिव्यांगजन में हूँ, पैरा ओलंपिक होते हैं दिव्यांगजनों के, तो उससे भी ज़्यादा मदद लेकर आते हैं। लेकिन अगर इस तरह का पहले मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार का है, और आपने संज्ञान अगर मेरे में डाला है तो मैं चर्चा करूँगा। और हम किसी की बात को कोई भ्रष्टाचार न बर्दाश्त नहीं करते हैं, न करें। पहले ऐसा हुआ करता था कि अध्यापक अपने आप के खरीदता था, देखभाल खरीदता था सामान, छोटे धनराशि आती है। और मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैंने कहा है तो इस विषय का मैं संज्ञान लेकर के, और अगर कोई भी खामी अगर मिलती है तो मैं जाँच करूँगा और जाँच में दोषी पाए जाएंगे। मंत्री, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है, क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी स्वयं में कब क्या बोलते हैं ये उन्हें भी पता नहीं चलता है। और राहुल गांधी जी की बातों के लिए उनके पार्टी कांग्रेस के नेता भी बहुत गंभीरता से लेते नहीं, और न जाने बड़बोलेपन में क्या क्या बोल जाते हैं। उसके बाद में कोर्ट से माफ़ी मांगते हैं, लोगों से माफ़ी मांगते हैं। तो उनका बोलना फिर माफ़ी मांगना, ये उनका दूसरी अस्थिरतापन उनका जिस तरह से है। और चुनाव आयोग को क्यों घूर रहे हैं, चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या आप सांसद राहुल गांधी जी बने हैं तो वोट चोरी से चुनाव क्यों बनाया है? क्या जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें कोई सरकारें नहीं वो कम रह रही है, पश्चिम बंगाल से लेकर के पंजाब से लेकर के कांग्रेस की सरकार कर्नाटक से लेकर ये बनी है, वोट चोरी से बनी है क्या? तब वो जहाँ पर वोट जीत जाएंगे वहाँ पर वोट चोरी नहीं होगी, वहाँ ईवीएम ठीक होगी। और जहाँ हार जाएंगे, जनता ने नकार दिया तो ईवीएम ने ठीक ईवीएम पर ठीक रह पड़ेंगे। और अगर मैं बात वास्तव में वोट चोरी की बात करूँ तो चुनाव आयोग ईमानदारी से निष्पक्ष अपना काम करता है।
ये एजेंसियां अपना स्वतंत्रता से अपना काम करती हैं, लेकिन वोट चोरी की जब बात करते हैं, वोट चोरी का उदाहरण तो साक्षात कांग्रेस ने किया है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 15 वोट पड़े थे, तो 15 वोट में से 1 वोट मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू और 14 वोट मिले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप विचार करिए, 14 वोट वाला देखता रह जाता है और 1 बार प्रधानमंत्री बन जाता है। और सबसे बड़ा वोट चोरी का काम तो इंदिरा गांधी जी ने उस समय किया था, जब जिस समय हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को ही रद्द कर दिया था और कहा चोरी से हुआ है। वोट चोरी के लिए हाई कोर्ट ने तक से कहा तो उसकी माफ़ी मांगना चाहिए देश के सामने, वो तो मांगते नहीं। तब मैं कहूँगा कि उन्होंने पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया था। काहे के लिए? कोई देश की चढ़ाई नहीं थी, कहीं कोई हमला नहीं कर रहा था, केवल खतरे में थी तो इंदिरा गांधी की कुर्सी खतरे में थी। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश पर आपातकाल थूकने का काम किया, पूरे देश को जेलखाना बनाने का काम किया। जिस तरह से करोड़ों लोगों की अनचाही यानी उनकी बिना इच्छा की नसबंदी करने का काम किया, और कितने लोग ऐसे जो गाँव छोड़ करके मैं तो देखता था उस समय क्यों भाग रहे हैं, लोग घर में नहीं सोते थे। तो राहुल जी को चुनाव आयोग को नहीं बल्कि अपने गृहमाण में झांकना चाहिए कि आपके पुरखों ने बेईमानी की है, वोट चोरी की है, उसके लिए आपने जरा भी शर्म दिखाया है तो जाकर देश के सामने माफ़ी मांगो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति का मंत्र को कहते नहीं है, उस मंत्र को चरितार्थ करने का काम वो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से देश आज विकास के रास्ते पर आगे जा रहा है। और कल पीएम साहब ने कहा भी है, अब वो भारत नहीं है, आज का भारत किसी से डरने वाला भारत नहीं है, किसी परमाणु धमकी पर भी आने वाला भारत नहीं है। और आज दुनिया के देश वो देश विकसित भारत की ओर निगाह उठाकर देखते हैं तो ये शोध का विषय बन गया है कि इतनी जल्दी भारत कैसे GDP इस तरह से रफ्तार के साथ बढ़ रही है, भारत का शिखर पहुँच रहा है। और स्वदेशी का जो आह्वान किया है, तो इस स्वदेशी के आह्वान में स्वदेशी की बात करने वालों के साथ वो भी खड़े हो जाए, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। और नहीं तो अच्छी चीज़ों के लिए, जनता के हित की चीज़ों के लिए, इस देश के हित की चीज़ों के लिए पीएम साहब मोदी जी काम करेंगे, उसका विरोध करेंगे राहुल गांधी जी या कांग्रेस या विपक्ष, तो उनके लिए सही समय पर जनता सही जवाब देने का काम करेगी। और अभी तो उनका ये हासिल हुआ है, इससे और भी हासिल होना बाकी है। गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।